नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संगस्सपि नमो तस्य ते संतिन्नं नमो नमो। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है उपोषद, क्योंकि कल उपोषद भी है, तो उपोषद के बारे में मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध ने उपोषद की बहुत महिमा कही है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन का भी उपोषद करता है तो इस दुनिया के सभी संपत्ति से भी अधिक पुण्य उसे प्राप्त होता है। जीवन के सारे ऐश्वर्य, जीवन के सारे सुख सुविधा, जीवन में जो कुछ भी की कमी होती है, यदि व्यक्ति पूरे मन से श्रद्धा के साथ यदि कोई उपोषद का पालन करता है तो उसे सारे चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। केवल और केवल उपोषद को पूर्ण रूप से पूरे मन से उसे पालन करें तो सभी प्रकार की जो बाधाएं आपके जीवन में हैं वो सारी बाधाएं क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ पर भी उपोषद के बारे में बहुत सारी बातें बताया है। मैं आपको सारी कहानियाँ भी बताऊँगा कि कौन कौन सी जगह पे भगवान ने उपोषद के बारे में बताया। उपोषद के बारे में जितना भी बताया जाए बहुत कम है। इसलिए उपोषद जो है एक प्रकार से और भी समझ लें कि उपोषद जो है कुछ भिक्षुओं के लिए होता है और कुछ उपासक के लिए होता है। तो उपासक के लिए जो है 4 दिन, महीने में 4 दिन जो है उपोषद का दिन होता है। जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। एक तरफ ऐसे बोल सकते हैं कि उगता हुआ जो चंद्रमा बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे हम शुक्ल पक्ष या उजाला पक्ष बोलते हैं। एक चंद्रमा जो है घटता हुआ पक्ष होता है जिसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इन दोनों पक्षों में एक एक अष्टमी आती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, अष्टमी, इतनी संस्कृत की गिनती है। तो उसमें जो आठवां दिन होता है, जो अष्टमी होता है, दोनों पक्षों में 2 अष्टमी, एक जो है अमावस्या और दूसरा जो है पूर्णिमा, ऐसे करके 4 ऐसे दिन हैं जो उपोषद लेने योग्य हैं। तो ऐसे 4 दिन उपोषद लेना चाहिए। उपोषद क्या है? अष्टशीलों का पालन करना ही उपोषद है। जो 8 बातें बताए गए हैं उसका पालन करना ही उपोषद है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि उपोषद कैसे ग्रहण करना चाहिए। और एक भिक्षुओं के लिए उपोषद होता है जो उपोषदागार में बैठ करके पातिमोक्ष करते हैं, तो वो केवल जो है अमावस्या को और पूर्णिमा को ही करते हैं। वो केवल भिक्षुओं के लिए होता है और भिक्षु संघ के सानिध्य में होता है, श्रामणेरों के लिए भी नहीं होता है। जिनकी उपसंपदा हो गई है वही पातिमोक्ष करता है। भिक्षुओं के लिए 227 शील और भिक्षुणियों के लिए 311 जो शील होते हैं, इन्हीं शीलों का पालन करना है। वहाँ उपोषद सिखाया जाता है। तो वहाँ पर बैठ करके अपने अपने जो कर्म हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो सही है वो जो गलत है उसे क्षमा योग्य करके उसे ख़त्म कर दिया जाता है। और ये 15 दिन पर एक बार किया जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो महीने में 2 बार जो है भिक्षुओं के लिए भी उपोषद होता है, जो उपोषदागार में ही किया जाता है। एक सीमा बनाई जाती है, वो पानी की सीमा हो सकती है, पत्थर की सीमा हो सकती है या अन्य किसी चीज़ की सीमा हो सकती है। तो सीमागार में है वो पातिमोक्ष किया जाता है। ये केवल भिक्षुओं के लिए है। परंतु मैं आपको बताऊं कि उपोषद कितने प्रकार के होते हैं। तो उपोषद 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है गोपाल उपोषद, दूसरा है जो निघंट उपोषद, तीसरा है आर्य उपोषद। तो देखो उपोषद कैसा है। उपोषद को लोग यहाँ पे व्रत भी बोलते हैं। और आजकल भारत में जो मान्यता है व्रत के नाम से वो अलग अलग प्रकार का व्रत रखते हैं, अलग अलग प्रकार के थिंकिंग का व्रत रखते हैं। तो भगवान ने वहाँ बताया है, ये बात भगवान ने विशाखा को बताई है। और विशाखा जब वहाँ भगवान के पास आई थी तो भगवान उपोषद के संबंध में बताते हुए विशाखा को बताते हैं कि विशाखा 3 प्रकार के उपोषद होते हैं। पहला गोपालक। गोपालक उपोषद क्या होता है कि जैसे गाय चराने वाला व्यक्ति हमेशा गाय के संबंध में सोचता है कि इसे कहाँ हरी घास खिलाई जाएगी, कहाँ पानी पिलाया जाएगा, कहाँ अच्छा होगा, कहाँ छाया होगा, ऐसा देखते हुए चिंतन करते हुए दिन भर उसे खाने के बारे में ही सोचता रहता है। वैसे ही एक ऐसे भी व्यक्ति उपोषद लेते हैं जो दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं। पहले तो वे सोचते हैं कि क्या क्या खाया जाएगा, क्या क्या बनाया जाएगा। फिर ऐसा सोचते हैं कि भोजन में कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो भोजन के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या खाना है क्या। फिर ऐसा भी सोचते हैं कि ये चीज़ें उपोषद में खा सकते हैं, ये चीज़ें उपोषद में नहीं खाना चाहिए। ऐसा भी बोलते हैं जो चीज़ें उपोषद में खाना चाहिए उसे दिन भर खाते हैं।
और जो जो उपोषित में नहीं खाना चाहिए उसे नहीं खाते हैं, इस प्रकार का भी उपोषित करने वाले लोग हैं। पर ये मिथ्या उपोषित है, इसका कोई भी पुण्य बुद्ध बोलते हैं होता नहीं है। जो दिन भर अपने मन में केवल और केवल भोजन के बारे में ही चिंतन करता है कि ये खाना है, ये खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, तो ऐसा सोचता हुआ दिन भर जो उपोषित करता है उसका कोई पुण्य होता नहीं है। तो पुण्य उपोषित का मतलब होता है मन में अपने चिंतन बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चिंतन यदि गलत है, सिर्फ भोजन के बारे में चिंतन चल रहा है, तो ये उपोषित सम्यक उपोषित नहीं है। दूसरा है निगंठ उपोषित। निगंठ उपोषित में ऐसा बताया जाता है, जो ये निगंठों में होता है कि वो पूरे कपड़े को निकाल देते हैं और एक दिन और ऐसा सोचते हैं कि मेरा कोई बहन नहीं, भाई नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई नौकर नहीं, तो ऐसा सोचता हुआ पूरे कपड़े को निकाल देता है। मैं इन्हें नहीं पहचानता, ये मुझे नहीं पहचानते, ऐसा सोचता है। परंतु सारे लोग जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, बहन जानती है मेरा भाई है, नौकर जानता है मेरा मालिक है, फिर भी ऐसा सोचता है। पर इससे ऐसा नग्न होने से भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। फिर अगले दिन वो पूरे कपड़े पहन लेता है। तो ऐसा एक दिन नग्न होकर के रहने वाला व्यक्ति ऐसा उपोषित करता है, तो ये भी पुण्य उपोषित का कोई पुण्य नहीं होगा, ऐसा पुण्य किसी कार्य का नहीं है। तो भगवान ने कहा है ये उपोषित भी सम्यक उपोषित नहीं है। तीसरा है आर्य उपोषित। आर्य उपोषित में हमेशा केवल और केवल अष्टशील का पालन करना चाहिए। केवल बुद्ध ने जो 8 शील बताया है, केवल उस 8 शील का श्रद्धा से पालन करना, अचल श्रद्धा के साथ पालन करना, अच्छे चिंतन के साथ पालन करना केवल उपोषित है। देखिए आर्य शील में इसमें भी कई 5 प्रकार के तरह से शील का पालन किया जाता है। जैसे पहले एक तरह से कर सकते हैं कि हम जब शील का पालन करें, उपोषित लें, तो हमें बुद्ध का चिंतन करना चाहिए, बुद्धानुसति करना चाहिए। देखो बुद्धानुसति जो है 40 प्रकार के कमठान का पहला रास्ता है बुद्धानुसति, धम्मानुसति दूसरा है, संघानुसति तीसरा, ऐसे 40 रास्ता है। परंतु पहला रास्ता है बुद्धानुसति, बुद्ध के गुणों के अनंत गुणों को याद करना। बुद्ध के अनंत गुण हैं, तो उन गुणों को ऐसे याद करो। इति पिसो भगवा, भगवा मैंने भग राग हो, भग दोष हो, भग मोह, जो अपने राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया, ऐसे तथागत साक्य मुनि को मेरा वंदन है। तो इस प्रकार से ऐसा सोचना चाहिए। अरहं जो सारे शत्रुओं को भीतर के 1008 क्लेशों को ख़त्म कर दिया, तो ऐसे हमें शाक्य मुनि का वंदन है। तो ऐसे बुद्ध के सारे गुणों को, 9 गुणों को याद करना चाहिए। बुद्ध के 9 गुण हैं, भगवा, अरहं, सम्मा संबुद्धो, विद्या चरण संपन्नो, सुगत लोको अनुत्तरो, पुरुष धम्म सारथे, सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाते। ऐसे बुद्ध के 9 गुण हैं। तो 9 गुणों को बार बार अपने मन में स्मरण करना, अपने चित्त को बुद्ध के गुणों से मिलाना, तो आपका चित्त परिशुद्ध होगा, आपका मन में बुद्ध के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न होगी। ऐसा भाव करते, ऐसा चिंतन करते हुए हमें क्या करना चाहिए? उपोषित ग्रहण करना चाहिए और उपोषित पूरा बिताना चाहिए। पूरा सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आपका उपोषित है तब तक बिताना चाहिए। दूसरा है धम्म उपोष, धम्म को चिंतन करते हुए। तो इसे बुद्ध ने इसे ब्रह्म उपोषित कहा है। एक हो धम्म उपोषित। धम्म उपोषित में धम्म के गुणों को याद करना चाहिए। कितना सुंदर धर्म है, भगवान बुद्ध का कितना स्वाख्यातो भगवता धम्मो, कितना सुव्याख्यातित है भगवान का धम्म, ऐसा चिंतन करना चाहिए। कितना कल्याणकारी है धम्म, है ना, मुक्ति दिलाने वाला है धर्म, है ना, ऐसा चिंतन, धम्म के प्रति चिंतन करते। धम्म के सारे गुणों को स्वाख्यातो भगवता धम्मो, संदिठिको अकालिको, एहि पस्सिको ओपनयिको, पच्चतं वेदितव्यो वियोहिति। तो इस प्रकार से हमें धम्म के गुणों को बार बार अपने मन में चिंतन करना है। तो धम्म कितना गुणकारी है, इस धम्म के रास्ते पे चल के लोग अरहंत हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो धम्म के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न करते हुए हमें दिन भर का उपोषित पालन करना चाहिए। तो इससे महापुण्य प्राप्त होता है। संघ के प्रति गुणगान करना चाहिए। संघ कितना सुंदर है, संघ आव नहीं हो, पाव नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजलि करणी हो। भगवान को ऐसे संघ, श्रावक संघ है, तो ऐसे संघ के प्रति चिंतन करते रहना चाहिए। संघ कितना गुणकारी है, तो संघ के प्रति जो चिंतन करते हुए उपोषित व्रत धारण करता है, तो ये भी महापुण्य है।
दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि देवता लोक 6 प्रकार जितने देवता लोक है, ब्रह्म लोक है, अरूप ब्रह्म लोक है, श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, आरहंत, ऐसे जो भाव हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारे देवलोक के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये देवता लोग ये उपोषध धारण करके ऐसे ऐसे लोक में उत्पन्न हुए हैं। तो यदि हम भी पुण्य उपोषध धारण करेंगे तो हमें भी सद्गति होगी, जीवन में सुख मिलेगा। तो ऐसा उपोषध धारण करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि उपोषध कितना पुण्यकारी है, कितना महापुण्य फल देने वाला है। इसलिए ऐसा चिंतन करते हुए हमें पुण्य उपोषध का पालन करना चाहिए। फिर ऐसा भी है कि हमें शील को अपने मन में याद करना चाहिए, अपने शीलों को, ये शील कितना गुणकारी है। इस उपोषध को पालन करते जो शील का हम पालन कर रहे हैं ये कितना सुंदर है। इस शील का अपने अनंत शीलों, बुद्ध के भी अनंत शीलों को याद करो, अपने शीलों को याद करो। शील को याद करते हुए, देखते हुए, उसे प्रसन्न होते हुए, मुदित होते हुए अपने उपोषध का पालन करो। तो इस प्रकार से यदि कोई उपोषध पालन करता है तो ही ये जो उपोषध है उसे महापुण्य दे सकता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी को, सूर्य, चांद जितने भी हैं, ये सारी संपत्ति भी आपको उतना दे दिया जाए तो भी उपोषध की बराबरी नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा महापुण्य मिलता है। तो उपोषध जरा सा भी यदि आप पालन करते हो, एक तो एक सेठ का जो नौकर था वो आधा दिन केवल उपोषध पालन किया था, उसका महापुण्य प्राप्त हुआ। उसकी कहानी ऐसी है कि सेठ जो है उपोषध का दिन था, उपोषध पालन कर रहा था तो 12 से पहले भोजन कर लिया। तो उसके वहाँ जो नौकर था वो आया, देखा कि सब लोग 12 से पहले भोजन कर लिए हैं, आज समय से नहीं भोजन किए, आज क्या बात है। तो जाके पूछता है, वो भोजन नहीं किया था सुबह से, वो भोजन करने ही जा रहा था। तो पूछा कि आज सब लोग पहले भोजन कर लिए, क्या बात है। तो मालिक बोलता है कि आज उपोषध है। तो ये पूछता है उपोषध क्या होता है। तो सेठ जो है उपोषध के बारे में बताता है। तो वो सुन करके अनंत श्रद्धा आता है, अरे बुद्धों के बताए हुए वचन है, उपोषध है, हम भी पालन करेंगे। हम तो बहुत छोटे हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग उपोषध का पालन कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, निश्चय इस उपोषध से महापुण्य मिलता होगा। इसलिए फिर वो उपोषध पालन करने के लिए वो पूछता है और सेठ से कहता है मुझे भी आप सील दीजिए, मैं भी अभी से इसी वक्त से उपोषध का पालन करूँगा। उपोषध का सेठ तो 12 से पहले भोजन कर लिए थे पर इसने भोजन नहीं किया था, पर उसने पूछा, सोच लिया तो भोजन उसने भी नहीं किया। तो उसको चक्कर शाम तक आने लगा। तो जा कर के और सेठ आता है, बोलता है तुम भोजन कर लो, तुम भोजन कर लो, क्योंकि भोजन नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बहुत समझाता है फिर भी वो नहीं बोलता है मेरा प्राण भी चला जाए फिर भी मैं उपोषध खंडित नहीं करूँगा। तो वो इस तरह से उपोषध का पालन करता है, रात भर तक उपोषध का पालन करता है, बुद्ध के, धम्म के, संघ के अनंत गुणों को याद करते हुए उपोषध का पालन करता है। और सुबह होते होते उस व्यक्ति का प्राण भी चला जाता है। तो जब प्राण चला जाता है तब तक वो उपोषध के भाव को छोड़ता नहीं है। अब फिर ऐसा हुआ कि वो सुबह होते होते उसका जो है प्राण निकल गया, परंतु उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो आने वाले समय में वो एक उदय महाराज के रूप में उसका जन्म होता है और राजा के घर में जन्म होता है और आगे चल के उदय महाराज के रूप में उसका अस्तित्व आता है। तो देखो एक दिन उपोषध का पालन किया, इतना, वो भी आधा दिन पुण्य का उपोषध का पालन किया और इतना महापुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए उपोषध कर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उपोषध जब भी आप धारण करें तो अपने मन में अनंत श्रद्धा और अचल श्रद्धा के साथ भगवान के इन 8 बातों का पालन करना चाहिए। और भी बातें बताई गई हैं। देखो उपोषध जो व्यक्ति पालन करता है वो देवता भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। देवता हमेशा इस बात का चिंतन करते हैं कि पृथ्वी लोक में सभी लोग उपोषध का पालन करें, क्योंकि इस बात की उनको चिंता रहती है कि पृथ्वी लोक में यदि मनुष्य उपोषध का पालन करेगा तो देवलोक की संख्या बढ़ेगी और जब देवलोक की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो है वर्चस्व बढ़ेगा।
और जब कोई उपोषण का पालन नहीं करता है तो उसे ऐसा लगता है कि यदि उपोषण का पालन नहीं किया तो बहुत दुखी होते हैं। उनको लगता है असुरों की संख्या बढ़ेगी, और असुरों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो है यहाँ से हमें हटने का मौका मिल सकता है। इसलिए चतु महाराजिक देवता जो है उपोषण के दिनों पे आकर के ये देखते हैं कि यहाँ पर आज कौन कौन उपोषण का पालन किया है। तो ये बहुत पुण्य दिन होता है। अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, इतना पुण्यकारी दिन होता है कि हर व्यक्ति को उपोषण का पालन करना ही चाहिए। बुद्ध धम्म संघ के शासन को यदि और अस्थायी बनाना है तो हमें ये उपोषण कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि उपोषण कर्म करने से सत्पुरुष लोगों की संख्या बढ़ती है, तो ज़्यादा सुख, समृद्धियाँ इत्यादि चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए जो व्यक्ति उपोषण करता है वो किसी भी प्रकार से दारिद्रता, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार का शोक में नहीं पड़ता है। वो हमेशा प्रसन्नचित्त, मुदित ही बना रहता है। इसलिए उपोषण का हमें पालन करना चाहिए। फिर एक बात बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति उपोषण का पालन करता है वो एकांत प्रिय भी हो जाता है। एकांत प्रिय का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति उपोषण का पालन करता है वो अकेले रह के भी बहुत सुखी रहता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, लेकिन जब हम उपोषण का पालन करते हैं तो हम एकांतवास हो जाते हैं। देखो, कोई पूछता है कि धार्मिक होने के क्या लक्षण है, तो मैं उसे यही बताता हूँ कि अकेले ही रहे और खुश रहे, अकेले रहे, प्रसन्न रहे, अकेले रहे, मुदित भाव से रहे, तो समझ लो वो धार्मिक है, वो पुण्यवान है। क्योंकि अकेला रहते हुए भी व्यक्ति यदि प्रसन्नता चित्त में रहता है तो समझ लो वो शील का पालन करता है। एक दिन भी कोई उपोषण का पालन करे तो एकांतवास होना वो सीख जाता है, वो अकेले रह के भी खुश होना सीख जाता है। इसलिए इतना सुंदर उपोषण है। तो उपोषण की बहुत महिमा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपोषण का पालन करना चाहिए। अब हम आते हैं कि उपोषण किस तरह से हमें पालन करना चाहिए, किस तरह से उपोषण ग्रहण करना चाहिए, किस तरह से उपोषण को हमें सफल बनाना चाहिए। देखो, सबसे पहले सुबह सुबह उठना चाहिए। पूरा फ्रेश होने के बाद यदि भिक्षु संघ है, बुद्ध विहार है, तो वहाँ पे जाना चाहिए और भंते जी से याचना करना चाहिए कि भंते जी मुझे अष्टशील दें। तो अष्टशीलों में 8 प्रकार के शीलों को जो है भंते जी देते हैं, आप उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि भिक्षु नहीं है तो भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने बैठना चाहिए और 8 शीलों को जो है बोलना चाहिए और बोल कर कैसे भगवान को नमन करना चाहिए। तो वहाँ से आपका 8 शील जो है शुरू हो जाता है। परंतु उस 8 शील क्या है, हमें किसी भी प्राणी हिंसा नहीं करना है। प्राणी हिंसा नहीं करने का मतलब क्या है कि मन से भी किसी व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक स्वभाव को नहीं लाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इतने दूर तक व्यक्तियों को हम नहीं हिंसा करेंगे, इसके बाद करें, ऐसा नहीं सोचना है। कि हमें ये सोचना है कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति जरा सा भी अपने मन में हिंसात्मक स्वभाव भी नहीं लाना है। ऐसा सोचते हुए हमें शील का पालन करना चाहिए। दूसरा है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी का भाव भी मन में नहीं लाना चाहिए। जब तक कोई कुछ देना तब तक हमें उठाना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हो, कुछ दिखा और उठा लिया तो ये चोरी हो गया। यदि आप किसी के खेत में जा रहे हो या किसी की जगह पे जा रहे हो, कुछ देखा उठा लिया, ये चोरी हो गया। क्योंकि जब तक कोई आपको देना तब तक लेना नहीं चाहिए। ऐसा कर्म करते हैं, इसीलिए हमें चोरी नहीं करना। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे अरहंत मुनि लोग अपना जीवन जीता है, वैसा ही मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमें किसी प्रकार का झूठ कर्म नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है वो और भी उसके शीलों में दृढ़ हो जाता है। इसलिए एक शील ऐसा है, झूठ नहीं बोलना। यदि कोई झूठ ना बोले तो ऐसा व्यक्ति बोधिसत्व तक की अवस्था तक भी जा सकता है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, जब आप ये सोच लो मैं झूठ नहीं बोलूँ, आपके पास बहुत शक्ति, बहुत बल उत्पन्न होगा, बहुत पुण्य उत्पन्न होगा। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें किसी प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये 8 बातों का पालन करना है। यानी कि हमें दोपहर से पहले भोजन कर लेना है। हमें किसी नाच गाना बजाना इत्यादि श्रृंगार से दूर रहना है। अब कितने लोग उपोषण करते हैं, मस्त बढ़िया साड़ी पहनते हैं, लाली लगाते हैं और फाउंडेशन लगाते हैं और सुंदर सजे रहते हैं। अब मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है, मैंने मेरा उपोषण
उपोषित है, ऐसा उपोषित नहीं करना। क्योंकि जब आप शरीर के श्रृंगार के प्रति ध्यान दोगे तो आपके शरीर के प्रति मैं का भाव उत्पन्न होगा, और जब शरीर के प्रति मैं का भाव उत्पन्न होगा तो धार्मिक भाव नहीं होगा, वहाँ अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए अपने शरीर के प्रति ऐसा सोचना है कि ये मेरा शरीर अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे सजाना नहीं है, इसे सुंदर नहीं बनाना है, कम से कम हर समय नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दिन उपोषित के दिन हमें अरहंत मुनि जैसे लोगों के जैसा जीवन जीना है। हमें बहुत फिर ऊंचे ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, आलस्य उत्पन्न होगा। इसलिए हमें नॉर्मल जैसा अरहंत मुनि लोग सोते रहते हैं वैसा ही हमें रहना है। तो ऐसा सोचते हुए हम 8 शील ग्रहण करते हैं भंते जी से और शील का पालन करते हैं। जब शील छोड़ना होता है तो हम पंचशील ग्रहण करके अष्टशील छोड़ देते हैं, वहाँ से पंचशील चालू हो जाता है और उपोषित खत्म हो जाता है। परंतु उपोषित जब भी कर्म करें तो हमें उपोषित कर्म करना चाहिए। उपोषित करने के बाद शाम को ज़रूर कहीं ना कहीं हमें दान इत्यादि कर्म करना चाहिए। कोई भी भिक्षु हुआ, कोई श्रमण हुआ, कोई याचक हुआ, जहाँ भी हो सके कि हमें उसे कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। जो कुछ भी आपसे बन पाता है हमें वो पुण्य कर्म करना चाहिए। उपोषित कर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दान कर्म करते हो तो आपके अंदर का जो है लोभ, आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर का मोह, ये सारा भाव जो है धीरे धीरे कम होता है। इसलिए हमें दान कर्म भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। दान देने से हम जिस वस्तु को दान देते हैं उस वस्तु में हमारा मोह छुपा होता है कि मेरा है मेरा। जब हम देते हैं तो मोह कम होता है, जब हम लोभ कम होता है कि सारी दुनिया की सारी चीज़ मेरी हो जाए। जब आप अपनी ही चीज़ दूसरों को देंगे तो लोभ कम होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें उपोषित का पालन करना चाहिए और ऐसा यदि आप करते हैं तो आप सबका मंगल होगा। तो आप सभी लोग उपोषित का पालन करें, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी के प्रति करुणा उत्पन्न हो, आप सभी का मंगल हो, आपके सभी के जीवन में सुख शांति हो, ऐसे तथागत की करुणा आपके ऊपर हो, ऐसा कामना करता हूँ। साधु साधु साधु, खूब मंगल हो।